तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि अब तक अपन ने 100 क्वेश्चन का जिक्र है वो पिछले वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत अपन 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपनी राजस्थान बोर्ड की जो 6 से 12 तक की जो किताबें चलती है उन्हीं के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बाहर राजस्थान जीके का क्वेश्चन नहीं जाता है। सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर आपने देख लिया होगा, उसके अंतर्गत भी अपने 30 से 40 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के आ रहे थे उनमें से मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से एक भी बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम खराबी के अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन अब तक पिछले वीडियो में करा चुका हूं। आज करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 101। देखो, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र एकमात्र है, कौन सा? रावतबाटा। ठीक है, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बात करते हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, पहले 33 जिले थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है अजमेर। ठीक है, तो पूर्ण साक्षर जिला पूछे अगर आपको तो आपको अजमेर देना है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? तो कोटा की है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? जालोर की है। कहाँ की है? जालोर की। लेकिन पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो अजमेर है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। देखो, एक तो ये आपको बागड़ का गांधी याद रखना है और बागड़ की बा किसको कहा जाता है? वो इन्हीं की पत्नी थी, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और इसके अलावा भोगीलाल पांड्या का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि डूंगरपुर प्रजामंडल है, उसका संस्थापक कौन है? तो भोगीलाल पांड्या है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मूनोत नैणसी को। किसको कहा जाता है? मूनोत नैणसी को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मूनोत नैणसी को कहा जाता है। ठीक है, नैणसी ख्यात इनकी रचना थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? देखो, सबसे पहले तो पूछ रहा है कि पूरे देश का प्रथम भूमिगत गैस यानी कि अंडरग्राउंड बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये नागौर जिले में। ठीक है, अंडरग्राउंड की पूछे तो नागौर जिला बता देना। अंडरग्राउंड भूमिगत बिजली घर कहाँ पर है? तो नागौर जिले में है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूरे देश का पहला भूमिगत बिजली घर था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो थे हरविलास सारदा। ठीक है, ये इतिहासकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। कौन से थे? हरविलास सारदा, ये राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक है, हरविलास सारदा, इतना याद कर लेना। फैक्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना ढंग से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108 है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये अभी सीईटी ग्रेजुएशन के पेपर में 27 तारीख वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसी के अंतर्गत पूछा गया था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। आपको महिला मंत्री भी याद रखनी है, पहला महिला मुख्यमंत्री भी याद रखनी है, पहली। ठीक है, पहली सब याद कर लेना। पहली महिला डिप्टी सीएम भी याद करनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 109। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था तो राजपूताना कहते थे पहले। और राजपूताना राजस्थान को किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जॉर्ज थॉमस ने कहा था। यह भी सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। ठीक है, ये पिछले कई पेपरों में आ चुका है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वर्धा में की गई थी। किसके कहने पर की गई थी? महात्मा गांधी के कहने पर की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 1919 में की गई थी। ठीक है, तीनों चारों क्वेश्चन ढंग से याद कर लेना। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भाई, जो राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। ठीक है, ये सारे याद कर लेना आप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में जो हाथी लड़ रहे थे उनका नाम क्या था? ठीक है, तो उनको ढंग से याद कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परमाणु की आबू का संस्थापक था। परमाणु की जो आबू था उसका संस्थापक कौन था? उत्पल राज था। कौन था? उत्पल राज था। ये अन्य राजवंश का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 113। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली तो कौन सी है? मीणा है। ठीक है, और आपको भील से याद कर लेना है कि भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में निवास करती है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वो बागोर सभ्यता प्राप्त करता है। ठीक है, देखो इस ढंग से कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादातर कालीबंगा देकर आएंगे जवाब, लेकिन नहीं, पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो बागोर सभ्यता से मिला है। कौन सी से मिला है? बागोर
बागोर सभ्यता से मिला है। ठीक है, ढंग से याद कर जाओ। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्थान में जनजागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आदमी पूछे या व्यक्तित्व पूछे, आदमी कोई सा पूछे भाई, राजनीतिक चेतना लाने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। और अगर संस्था पूछे तो वर्धमान विद्यालय। ठीक है, इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी वर्धमान विद्यालय की। ठीक है, 1907 में। ठीक है, तो सबसे पहले जनजागृति लाने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को, अगर संस्था पूछे तो वर्धमान विद्यालय को। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत कराया था कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में कहाँ पर की गई थी? कब? 1907 में तो कहाँ पर की गई थी, और 1908 में फिर इसका स्थानांतरण कहाँ पर किया गया? ठीक है, ये दोनों बातें आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? देखो, स्थान पूछा है इसने, तो स्थान पूछे तो सबसे शुष्क स्थान है फलोदी। ठीक है, सर्वाधिक तापमान यहीं पर रहता है स्थान पूछे तो, और जिला पूछे तो चूरू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? चूरू आ जाएगा अगर जिला पूछे तो। ठीक है, तो स्थान कौन सा हो गया? फलोदी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। 1857 में जब आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? देखो, 1857 का जब आहुआ में जो युद्ध हुए थे वो थे कुशाल सिंह चंपावत के। ठीक है, 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? BCA, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध। ये 8 सितंबर को, ये 18 सितंबर को, और ये हुआ था 20 जनवरी को। ठीक है, ये दोनों 1857 में हुए थे, ये 1858 में हुआ था। इतना तो सबको याद होगा। इसमें जो चेलावास का जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मैक मॉसन, कैप्टन मैक मॉसन। इसका गला काट करके आहुआ के किले पर लटकाया गया था। ठीक है, इसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो मैक मॉसन की हत्या किसमें की गई थी? आहुआ के विद्रोह में की गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। सर्वप्रथम जब राज प्रमुख का पद समाप्त होकर के राज्यपाल का पद चालू हुआ था, तब पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ठीक है, और अंतिम जो अपने राज प्रमुख थे वो थे सवाई मान सिंह। इसके बाद में आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। ये कौन सी नदी पर है? च से याद कर लेना आप। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो 3 च याद रख लेना। ठीक है, 3 च याद कर लेना। कौन कौन से? चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तीनों च याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था? तो हूणों ने जो हूण शासक थे उन्होंने राजस्थान में गणराज्य राज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था हूणों ने। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121 की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 121 करने से पहले बता देता हूँ, इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने अब तक 20 क्वेश्चन किए हैं और उनके साथ में 1-1, 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं। तो 50 क्वेश्चन हो गए टोटल इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप पूरा वीडियो देखो और आपके पूरे क्वेश्चन सही हो। ठीक है, पूरा अगर लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, जिसके कारण से फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 20 से प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 120 तक कर लिए हैं। अब अगले वीडियो के अंतर्गत अपन 121 से लेकर के 136 तक करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपने लगभग जो 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनके लगभग 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 चैप्टर का मिलाकर के मैंने ये पीडीएफ बनाई थी, जिसके अंतर्गत टोटल 136 क्वेश्चन थे। उसमें से 120 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब बाकी के सारे क्वेश्चन अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाकर के देख लो, चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।